फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वंदना क्लासेस में। तो आज है दिनांक 30 मार्च और 30 मार्च से संबंधित जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन बने हैं उन सभी क्वेश्चंस को आज हम अपनी इस वीडियो में क्लियर करेंगे। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और शानदार होने वाली है। तो आइए अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत सरकार ने रेबीज की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम NRCP लॉन्च किया है। तो रेबीज किससे फैलता है? तो अभी इसमें बिल्ली, कुत्ता, बंदर और इन तीनों से ही रेबीज फैलता है, लेकिन 99% चांस होते हैं जिसमें से कि कुत्ते के काटने के बाद में रेबीज फैलता है। कुत्ते की जो कि जीभ होती है उसकी लार में यह वायरस पाया जाता है रेबीज का, और इसके काटने से यह फैलता है। RNA वायरस होता है इसमें, RNA वायरस रेबीज के लिए। तो रेबीज राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम NRCP अभी लॉन्च किया है। रेबीज 28 सितंबर को रेबीज मनाया जाता है और 2022 की अभी इसकी थीम रही थी वन हेल्थ जीरो डेथ, इसकी थीम रही थी। इसी के साथ में सरकार ने 2030 तक रेबीज को ख़त्म करने का जो कि उन्मूलन रेबीज को 2030 तक उन्मूलन करने का इसका लक्ष्य रखा है, वो रहा है 2030 तक। और इसमें रेबीज की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु NRCP जो कि है उसको लॉन्च किया है। इसके साथ में ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, SCO संघाई सहयोग संगठन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक की मेजबानी भारत के किस शहर में आयोजित की जाएगी? तो जिस प्रकार से भारत में G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है, उसी प्रकार से SCO की अध्यक्षता भी भारत के द्वारा की जा रही है। तो विभिन्न शहरों में जो कि SCO के विभिन्न प्रमुखों के द्वारा इसकी अध्यक्षता को भारत के प्रमुख शहरों में आयोजित किया जा रहा है। तो अभी जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक होगी तो वो होगी नई दिल्ली में। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल और इनके द्वारा इसका अभी उद्घाटन किया जाएगा। इसके साथ में ही जो SCO है, तो SCO की स्थापना हुई थी 15 जून 2001 में इसकी स्थापना हुई थी। 8 इसके प्रमुख सदस्य देश हैं, जिसमें से कि भारत है, चाइना है, किर्गिस्तान है, उज्बेकिस्तान है और रूस है, पाकिस्तान है और तजाकिस्तान। तो ये सारे 8 इसके प्रमुख देश हैं। और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो कि अजीत डोभाल हैं, इन्होंने इसका उद्घाटन किया जाएगा इनके द्वारा। इस संगठन का विस्तार 60% से अधिक की जो कि यूरेशियम भूमध्य सागर क्षेत्र को इसको मिलाना है इसमें। इसके साथ में ही जो 8 सदस्य देश हैं, तो इनकी 40% आबादी प्लस 30% वैश्विक GDP दर इन टोटल इनको विश्व की है, जो कि 40% आबादी है इन देशों से और 30% GDP दर यह विस्तार करते हैं। और इसका भी उद्देश्य है कि अपने जो सदस्य देश हैं उनमें से भी उनके साथ में राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से और सहयोग जो कि सैन्य रूप से सहयोग को बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य है। भारत 2017 में इसका सदस्य बना था, 2021 में इसकी स्थापना हुई थी। और SCO का जो मुख्यालय है तो वो है बीजिंग में, इसका मुख्यालय है जो कि चीन में स्थित है। और इसके प्रमुख जो कि राष्ट्रपति अध्यक्ष हैं तो वो हैं शी जिनपिंग इसके अध्यक्ष हैं, जो कि वर्तमान में चीन के तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं। प्रमुख इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ देखेंगे तो गोवा में अभी जो कि विदेश मंत्रियों की बैठक होगी मई मंथ में होगी। मणिपुर में अभी प्राकृतिक खेती पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था मणिपुर राज्य में। नई दिल्ली में रक्षा मंत्रियों की भी बैठक होगी और अभी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक आयोजित होगी और उसके बाद में रक्षा मंत्रियों की बैठक भी आयोजित होगी। उत्तर प्रदेश का काशी जिला है, तो यहाँ पर अभी पर्यटन मंत्रियों की बैठक हुई थी, SCO के पर्यटन मंत्रियों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम की बाढ़ प्रबंधन परियोजना के लिए $108 मिलियन के ऋण को मंजूरी किस बैंक ने दी है? तो असम में स्थित है ब्रह्मपुत्र नदी। तो इसमें जैसे कि हर बार जो कि बरसात का टाइम होता है तो बाढ़ आती है। तो अभी जो कि वर्ल्ड बैंक ने 108 मिलियन जो कि ऋण है उसको भी मंजूरी दे दी है। भारत की मुद्रा के हिसाब से देखें तो 889 करोड़ रुपए टोटल हैं। भारतीय मुद्रा जो कि रुपये है
और डॉलर का जो कि कभी उतार चढ़ाव होता रहता है, तो अभी इसकी रेट आगे जो कि पैसे हैं तो आगे पीछे ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल में इसकी 889 करोड़ ही इसके टोटल अमाउंट है। इसके साथ में ही असम, तो असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, राजधानी है दिसपुर, और यहाँ पर है जो कि असम में कामाख्या मंदिर है, तो उसका अम्बुबाची का मेला यहाँ पर लगता है। और असम के जिन जिन राज्यों में से होकर ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, उन सारे ही इलाकों को, जितने भी ज़िले हैं वहाँ पर बहुत सारा नुकसान होता है, तो उस नुकसान की भरपाई के लिए, चेतावनी के लिए कि यहाँ पर या फिर वहाँ पर पहले से ही सुविधाओं को बनाने के लिए वर्ल्ड बैंक के द्वारा 108 करोड़ जो कि 108 मिलियन डॉलर है, उसका भी ऋण को मंजूरी दे दी है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। ऑप्शंस की तरफ देखेंगे तो एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक है, ब्रिक्स के सहयोग जो कि देश हैं उनका यह बैंक है, और यह ब्रिक्स के जो देश हैं उनको ही सहयोग प्रदान करता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। एडीबी, तो इसका मुख्यालय है शंघाई, चीन में इसका मुख्यालय है। इसके वर्तमान जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वो हैं डिल्मा जोसेफ, ब्राजील की पूर्व राष्ट्रपति हैं। एडीबी तो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, मनीला फिलीपींस में इसका मुख्यालय है, और इसकी जो कि 68 इसके सदस्य देश हैं, और अपने एशियाई जो कि एशियाई क्षेत्रों में यह फंड वगैरह का काम करता है। इसके बाद में है आरबीआई, भारत का केंद्रीय रिजर्व बैंक है, 25वें गवर्नर है शक्तिकांत दास, जिनको कि गवर्नर ऑफ द ईयर का अभी अवार्ड मिला है, और इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को हिल्टन यंग कमेटी के, जो कि हिल्टन यंग कमेटी थी उसके सुझाव पर इसकी स्थापना हुई थी। 1934 का ये अधिनियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड विमेंस बॉक्सिंग चैंपियनशिप में लवलीना बोरगोहेन ने किस भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है? तो जैसे कि मैंने अभी इसको कल भी करवाया था, लेकिन इसको सेपरेट लिया है क्योंकि लवलीना बोरगोहेन है, इन्होंने की टोक्यो जो कि ओलंपिक हुए थे उनमें कांस्य पदक इन्होंने जीता था, और अभी इन्होंने 75 केजी में गोल्ड मेडल जीता है। 2023 में इन्होंने पहली बार जो कि महिला विमेंस बॉक्सिंग चैंपियंस हुई है उसमें पहली बार इन्होंने वर्ल्ड कप जीता है। भोपाल में ये आयोजित हुआ था, और इसका यह 13वां संस्करण था। इसी के साथ में ही जैसे कल बताया था नीतू घांगच, जिन्होंने कि 48 केजी में, और जो कि स्वीटी बुरा थी 81 केजी में, और निखत जरीन थी 50 केजी में, तो इन्होंने 4 गोल्ड मेडल जीते थे भारत के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रश्न में से ये, IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो अभी नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ था। ब्रांड एम्बेसडर थे इसके MC मैरी कॉम और फरहान अख्तर इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे, और अभी इस पे शीर्ष पर रहा है भारत, और भारत की 4 जो कि मैं नहीं बताया है, तो उनमें अभी 4 गोल्ड मेडल जीत लिए हैं। नेक्स्ट है, तो अभी ऑप्शंस की तरफ देखेंगे। ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया में अभी CWG जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे उसमें फर्स्ट स्थान पर था, और भारत की उसमें 4th रैंक थी। अमेरिका, तो अमेरिका जो कि अभी टोक्यो पैरालंपिक रहे थे उसमें अमेरिका की रैंक फर्स्ट थी, और भारत की थी इसमें 48th रैंक। चाइना पैरालंपिक गेम थे टोक्यो पैरालंपिक, तो इन्होंने चाइना फर्स्ट था, और भारत की इसमें थी 24वीं रैंक थी। 7 इसमें गोल्ड मेडल थे ओलंपिक जो कि अमेरिका ओलंपिक में, ठीक है, टोक्यो ओलंपिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PM मोदी ने कॉल बिफोर यू डिग ऐप को लॉन्च किया है, इसका मकसद क्या है? तो PM मोदी ने अभी कॉल बिफोर यू डिग ऐप किया है, मीन्स गड्ढा खोदने से पहले फ़ोन करो, तो अभी इसको लॉन्च किया। इसका मकसद है कि खुदाई के दौरान भूमिगत केबल को सुरक्षित बनाना, खुदाई के दौरान पाइपलाइन को सुरक्षित बनाना, या फिर मेगा टेक्सटाइल पार्क को स्थापित करना। तो इसका राइट आंसर है ए और बी दोनों, कि हर साल भारत में कम से 38 लाख जो कि फाइबर ऑप्टिकल बिछी है, उसमें से 10 लाख फाइबर ऑप्टिक वायर्स हैं वो कट जाते हैं, और जिससे कि भारत सरकार को 3000 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जहाँ पर भी कोई भी ऐसा खनन का कार्य चलेगा तो उससे पहले इन चीज़ों के बारे में बता दिया जाएगा, ताकि वहाँ पर पाइपलाइन वगैरह है या कोई भी ऑप्टिकल वगैरह के जो वायर वगैरह हैं तो उनको बचाया जा सके। तो इस प्रकार से अभी इसके लिए ऐप को जो कि लॉन्च किया है वो किया PM मोदी ने। मेगा टेक्सटाइल पार्क
तो ये किया है। पीएम मित्र योजना थी, उसके अकॉर्डिंग 7 मेगा टेक्सटाइल पार्कों का भी उद्घाटन किया जाएगा भारत के विभिन्न शहरों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तरह राज्य ने निजी भूमि पर वृक्षारोपण को प्रोत्साहन करने के लिए मुख्यमंत्री रक्षा संपदा योजना को शुरू किया है? तो अभी ये किया है हर छत्तीसगढ़ सरकार ने अभी किया है, जो कि मुख्यमंत्री रक्षा संपदा योजना है। इसको मैंने पिछली जो क्लासेस में उसमें भी करवाया था, लेकिन मैंने ऑप्शंस में लिया था, अभी मैंने क्वेश्चंस में लिया है। तो इससे क्या होगा कि जो किसानों की या फिर किसी की भी जो कि निजी संपत्ति है, निजी भूमि है, तो उस पर वृक्षारोपण वगैरह करवाया जाएगा, जिससे कि किसानों की आय वगैरह के लिए उसमें पैसा मिलेगा। मतलब अगर वृक्षारोपण करेंगे तो उसके लिए भी सरकार के द्वारा उनको पैसा दिया जाएगा। ऑप्शंस की तरफ देखेंगे तो ऑप्शंस, हरियाणा कुसुम योजना केंद्र सरकार की योजना है। कुसुम योजना किसानों से ही संबंधित है, इस पर हरियाणा टॉप पर है। उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश में अभी यहाँ पर जो कि उज्ज्वला योजना है 2016 में स्टार्ट हुई थी बलिया से, 2.0 भी अभी स्टार्ट हुई है उत्तर प्रदेश से। और मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना को भी स्टार्ट किया गया था। तो इसमें लाडली बहना योजना में क्या था कि जो कि 23 साल से 60 वर्ष की जो महिलाएं हैं उनको प्रति महीने 1,000 रुपये दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और अफ्रीकी देशों में सेना प्रमुखों का पहला संयुक्त सम्मेलन का आयोजन अभी कहाँ किया गया है? तो अभी भारत और अफ्रीकी देशों की जो सेना है उनके साथ में किया गया है, पुणे में इनका आयोजन हुआ है। तो अभी दक्षिण अफ्रीका से एक और क्वेश्चन अगर हम याद करें तो तंजानिया और भारत के बीच में अभी एक समझौता हुआ था, जिसमें से कि भारत और तंजानिया अपनी जो कि राष्ट्रीय मुद्रा में ही व्यापार का लेन देन करेंगे, आयात निर्यात करेंगे, डॉलर में वह नहीं करेंगे। तो यह तंजानिया जो कि दक्षिण अफ्रीका का देश है, यहाँ पर और भारत के बीच में इसका आपस में व्यापार जो भी समझौता वगैरह हुआ था वो हुआ था। और अभी अफ्रीकी देशों के सेना प्रमुखों का जो सम्मेलन हुआ है उसको पुणे में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने लद्दाख साहित्य सम्मेलन के 3रे संस्करण का अभी उद्घाटन किया है? तो लद्दाख साहित्य सम्मेलन का उद्घाटन किया है, ये हैं बीडी मिश्रा ने अभी उद्घाटन किया है। ऑप्शंस की तरफ देखेंगे तो R.K. माथुर जो कि लद्दाख के उपराज्यपाल हैं, पूर्व IAS अधिकारी हैं। अभय मनोहर तो अभी विवादों में रहा था, अडानी हिंडनबर्ग जो कि विवादों में रही थी, तो उसके लिए एक कमेटी बनाई गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, वो थी अभय मनोहर कमेटी। तो उसके ये हेड थे। टीवी सोमनाथन पेंशन जो कि पोर्टल है उसके लिए केंद्र सरकार ने अभी इनको हेड बनाया गया है, जो कि टीवी सोमनाथन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास कोबरा वॉरियर में भारत के किस फाइटर एयरक्राफ्ट ने हिस्सा लिया है? तो अभी जो कि बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास हुआ है कोबरा वॉरियर के साथ में, तो इसमें मिराज 2000 जो कि भारत का एयरक्राफ्ट है और इसने अभी इसमें हिस्सा लिया है। इसमें जो प्रमुख देश शामिल रहे थे वो थे USA, जापान, स्वीडन, इसके साथ में ही सऊदी अरब था और सिंगापुर था। तो अभी इन्होंने यहाँ पर जो कि पार्टिसिपेट किया था और भारत का था मिराज 2000। यह बहुराष्ट्रीय 2 साल में एक बार होने वाला संयुक्त सैन्याभ्यास है। और कनाडा का सबसे जो कि कनाडा है उसका कनाडा नहीं UK यूनाइटेड किंगडम का सबसे महत्वपूर्ण होने वाला संयुक्त सैन्याभ्यास है कोबरा वॉरियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इजराइल में किस विधेयक के विरोध में देश भर की जनता सड़कों पर आ गई है जिसके सरकार को झुकना पड़ा है? तो अभी इजराइल के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू और इनके द्वारा न्यायिक सुधार जो विधेयक है उसको लागू किया गया है। तो इसमें जजों की नियुक्ति खुद सरकार के द्वारा की जाएगी और इजरायली संसद को सुप्रीम कोर्ट के अधिकार जो कि फैसले हैं उसको पलटने का अधिकार मिल जाएगा। मेन पॉइंट है कि अभी प्रधानमंत्री बेंजामिन हैं तो उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप में जो कि कई ट्रायल चल रहे हैं, जिसके चलते उनको खुद को या फिर उनकी कैबिनेट को शारीरिक व मानसिक रूप से इसे हटाया जा सकता है। जिसके बाद में अगर जो कि सुप्रीम कोर्ट है वह फैसला भी सुनाती है उनके विरोध में, तो भी
अगर संसद के 2/3 बहुमत अगर नहीं मिल पाते हैं तो भी उनको पद से हटाया नहीं जा सकते, और अगर 2/3 बहुमत मिल जाएगा तो उनको पद से हटाया जा सकता है। तो इसीलिए उन्होंने जो न्यायिक सुधार है उसको लागू किया है, ताकि वह खुद को और अपनी कैबिनेट है उसको बचा सके। तो इस प्रकार से उन्होंने जो इसी के चलते हुए देश भर की जो जनता है सड़कों पर आ गई है, सेना के द्वारा, पुलिस बल के द्वारा और वहाँ के जो तमाम मंत्री वगैरह हैं उनके द्वारा इसका विरोध हो रहा है बड़े पैमाने पर। और ऐसा दशकों में पहली बार हुआ है कि जो कि विरोध भी हो रहा है तो लेकिन वह भी शांति के तरीके से हो रहा है। तो इसी प्रकार से आज क्वेश्चनों की श्रृंखला को यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।